आत्मवंदना, आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हों, है ना? तो जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, मैं आपको एक बुक से अवगत कराऊंगी। आत्मा की यात्रा, अ सोल जर्नी की बात कर रहे हैं हम। उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये हिंदी में इसका अनुवाद किया है मिसिस संतोष कालरा मैम ने, और इंग्लिश में इन्होंने अपनी ही बुक लिखी हुई थी। उनका नाम था पीटर रिचेलू। ओके, तो ये ब्रह्म ऋषि पिता में पत्री जी का एक संदेश है। आप बोल रहे हैं ब्रह्म ऋषि पिता में पत्री जी कौन है? गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। उनका संदेश उन्होंने कहा था, जैसे हम वाल्मीकि की रामायण, राम की गाथा, राम का महाप्रयाण है ये दिव्य रामायण। उन्होंने कहा महान योगी पीटर रिचेलू को ध्यान अनुभव से संबंधित ये एक महान रचना है, अ जर्नी ऑफ सोल, यानी एक आत्मा की यात्रा। तो उन्होंने मिसिस संतोष कालरा मैम ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो एक आत्मा की यात्रा में उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, आप गूगल पे सर्च करेंगे आप सबको मिल जाएगा, की तरफ से परम आदरणीय श्रीमती संतोष कालरा मैम को अनंत कोटि धन्यवाद करते हो कि ये सब के लिए बेहद ज़रूरी थी उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये पुस्तक ये बताती है किस तरह से मृत्यु के पहले चरण में भौतिक शरीर को त्याग करते हैं, तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हैं, तत्पश्चात कारण शरीर से मुक्त हुआ जाता है। जैसे जैविक जगत के जलचर, खेचर वगैरह प्राणी मानव जगत में प्रवेश ना करते हुए समानांतर जगत यानी प्रकृति आत्मा के रूप में यक्ष, गिंधर, किन्नर, गंधर्व और देवता गण साम्राज्य में प्रवेश करके जैसे ही विकास क्रम से गुजरते हैं। तो ये विकास क्रम की गाथा है ये पुस्तक, एक आत्मा की यात्रा। जिस तरह से रामायण राम की गाथा है, वैसे ही आत्मा की यात्रा आत्मा के विकास क्रम की एक कहानी है माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा यानी चेतना का पुंज, अर्थात यानी चेतना यानी ऊर्जा का ज्ञान समूह। तो ये उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म कारण लोक है, ठीक है। इस बात को गहराई से वर्णन करती है ये आत्मा की यात्रा। कहते हैं हम हमेशा हम लोग विकास क्रम जो हमारी चेतना है, किस तरह से विकास क्रम के अंतर्गत खनिज, वृक्ष, जंतु जगत में विकास क्रम से गुजरते हुए, विकसित होते हुए मानव जन्म में लेती है, अपना प्रवेश करती है मानव योनि में। ये सब पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो विकास की परम अवस्था को ये उपलब्ध होती है। ये अद्भुत, ये है एक आत्मा की यात्रा। अयम आत्मा ब्रह्मा यद भावम तब भवती अपो दीपो भव। अपना दीप खुद बनना है सबने। वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है माय डियर फ्रेंड। जो बोओगे वो काटोगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातों को ये आत्मसात करते हुए उनने ये सभी प्राणियों को आनंद में, शांति में एवं प्रेम में जीवन जीना सिखाया है। तो उन्होंने कहा है, जो पीटर रिशेलू जो थे, जिनके बारे में है ये बुक, जिन्होंने ये बुक का निर्माण किया था और वो बुक संसार को देखे गए क्योंकि उनको ऊपर वाले का आदेश था, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी थी कि जो सबको पता चले आत्मा की यात्रा होती क्या है। हम लोग डर डर के अरे मर गए टाइप्स करते रहते हैं ना। तो उन्होंने ये समझाया है, तो हम सबको ये चीज़ समझनी होगी। उन्होंने अपनी लेखक में ये लिखा है कि उन्होंने कहा है, एक तो मैं लेखक तो नहीं हूँ और मेरा भी कोई ऐसा दिशा में कोई भी अनुभव ऐसा नहीं था, कोई ईश्वरीय देन भी मुझे प्राप्त है ऐसा मैं दावा भी नहीं करता। तो उन्होंने कहा ये पुस्तक मैं संसार में दे रहा हूँ क्योंकि उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने अपने अनुभव जो हैं वो उसमें शेयर किए हुए हैं। उनमें कहा गया कि
7 जुलाई 1941 को उनको एक तार मिला। तार यानी जब हम पहले ज़माने में लेटर जाते थे, टेलीग्राम जाती थी, तार जाते थे। तार होता था बहुत जल्दी से मिल जाना किसी के बारे में। उनको वो तार मिला, जब से वो तार मिला बहुत ज़्यादा दुखी थे वो। तार में क्या था? उस तार में था कि उनका एक छोटा भाई था जो एयर फोर्स में पायलट था। तो वो अभी जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, वो छोटा बच्चा ही था आजकल का। तो वो बहुत गर्व से सीना ऊंचा करते हुए वो एयर फोर्स में भर्ती हुआ और 21 साल में वो भर्ती हुआ और वो पायलट बन गया। इतनी मेहनत के बाद देश के लिए उसने अपना पता चला तार द्वारा कि वो युद्ध में ऐसे ऐसे उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो इससे, क्योंकि वो उनका छोटा भाई था, उसका नाम था चार्ल्स, तो वो बहुत दुखी थे कि मेरा छोटा भाई ने किसका क्या बिगाड़ा था जो उसकी ऐसी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। उनका आपस में बहुत गहरा संबंध था, अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, बहुत घनिष्ठता थी उनमें। तो वो उसकी डेथ होने के बाद जो ये थे, इन्होंने क्या किया, बहुत रोने लगे, ईश्वर को कोसना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत कोसना शुरू कर दिया। पीटर रिशेलू ने, उन्होंने ये कोसना शुरू कर दिया कि ईश्वर ने ही मेरे भाई को मारा है। ईश्वर तो बड़ा दयालु है, कहते हैं ईश्वर बड़ा दयालु है। कहाँ है उनकी दयालुता? कहाँ वो कृपालु? किसी पे कोई तरस नहीं करते, कहीं कोई दया नहीं दिखाते। इसलिए मैं ईश्वर से पूछता हूँ उन्होंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? एवरी डे वो उनका रातों की नींद हराम, रात को रोना, फिर ईश्वर को कोसना बहुत ज़्यादा। ऐसे कई दिन बीत गए, ऐसे ही चलता गया और वो ऐसे ही कोसते गए भगवान जी को, ईश्वर को ही। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ईश्वर को ही कोसते हैं, हम ही उनको बोलते हैं हम इतना नाम आपका लेते हैं, आप नहीं किया, आप नहीं किया। ऐसा होता है गाइस, ऐसा हम करते हैं क्योंकि भी स्वार्थी हम सब। ओके, तो हमें भगवान जब पूर्ति नहीं करता, भगवान ने ही किया सब कुछ, तो ऐसा कर देते, तो वैसे ही वो चल रहा। फिर एक दिन उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। वो दस्तक वो हुई कि तो उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला, पीटर के नौकर ने, सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला। तो पीटर को आकर उन्होंने बताया कि कोई आया है दरवाजे पर, आपसे मिलना चाहता है। वो बोलता कौन है? मुझे किसी से नहीं मिलना, क्योंकि वो इच्छा नहीं थी उनमें, क्योंकि वो हर वक्त उसी चीज़ को कोस रहे थे, अपने आप को कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अपने आप को बंद करके रखा हुआ था। रात को सोना तो अपने भाई से बातें करनी, स्वप्न में ऐसे ऐसे करके वो करते थे। मतलब एवरीडे वो मिलते थे अपने भाई के साथ। तो उसके बाद वो बोलते ठीक है, अच्छा ठीक है, कैसा बंदा है कौन नहीं करके वो देखा। बोलते कि हाँ वो आपसे मिलना चाहते हैं, और बोलते ठीक है आप भेज दो उनको ऊपर, अब मेरे रूम में भेज दो। तो वो जो आया था, एक व्यक्ति था, बिल्कुल सिंपल सादे कपड़ों में, और उन्होंने कपड़े ऐसे पहने थे, उन्होंने देखा ये तो कहीं भारतीय लग रहा है मुझे। उनके कपड़े भी ऐसे थे जैसे हम लोग बड़े बड़े प्रिंट वाले फूलों वाले पहनते हैं। सिर पे पगड़ी थी और सिंपल उनका क्या कहते हैं, कलर वाइट ही था, गोरे थे। और ये उन्होंने यही देखा पीटर ने, ये गोरे तो हैं पर उन्होंने मतलब कि नॉर्थ इंडिया से आए थे वो। उन्होंने बोला आप कुर्सी पे बैठिए। तो बंदा ऐसा सीधा साधा सिंपल सा, वो नीचे आलती फालती मार के फर्श पे बैठ गया, फ्लोर के ऊपर बैठ गया। और उसने बोला कि हाँ आप क्यों आए हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पीटर ने बोला। पीटर ने ये बात बताई, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। थोड़ी देर वो चुप रहा बंदा। उन्होंने बोला, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? तो मैं क्या कर रहा हूँ? बोलते अभी तो तुम्हारे छोटे भाई की डेथ हुई ना अभी, और तुम भगवान को कोस रहे हो, भगवान को बोल रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, रोज़ भाई से मिल रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो? वो अचंभे में, इसको कैसे पता ये सब चीज़ें, कौन है ये? मैं तो वो उसने बोला कि मैं तो आपको कभी मिला ही नहीं, आप कौन हैं कौन नहीं, और मैं तो आपके साथ कैसे, मैं कभी मिला ही नहीं, तो आपको मेरे बारे में ये सब चीज़ें कैसे पता? बोलता मैं जानता हूँ सब, और मुझे आपसे बात करनी है इसके बारे में। और बोलता नहीं लेकिन बोलता मैं आऊँगा रोज़, आप मेरे को टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे ही आपको मिलूँगा। तो उन्होंने कहा कि
ठीक है 11 बजे मैं फ्री होता हूँ, तो आप 11 बजे आ जाइएगा कल, तो हम बात कर लें। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 11 बजे मिलता हूँ। इतना कह के उनको पता ही नहीं चला वो कब वहाँ से निकल गया। और उन्होंने नौकर से पूछा कि आपने देखा कहीं जाते हुए उनको? बोलते नहीं मैंने नहीं देखा जाते हुए। उनको पता नहीं कब चला आया कब चला गया वो बंदा, कौन था कौन नहीं। फिर भी बोलते चलो कल देखते हैं 11 बजे वो आता है या नहीं आता है। तो उन्होंने नेक्स्ट डे 11 बजते ही वो पहुँच गया, उनके कंधे पे हाथ रख के मैं आ चुका हूँ, हाँ जी बात करते हैं करके। तो ऐसे ही उनको बातें समझाने लगे, करने लगे, ये सब चीज़ें करने लगे। और बोलते हैं तुम ऐसा करते हो, रात को भाई से मिलते हो, तुमने ऐसा किया वैसा कि सारी उसको कहानी उसने बता दी। ऐसे ही वो रोज़ उसके पास आने लगा और बात करने लगा। तो ऐसे ही उसको पता नहीं चल रहा था कि है कौन ये व्यक्ति, कौन है जो आता है तुरंत चला जाता है मेरे से। ऐसी बात मेरा पता भी नहीं चलता वो कब चला जाता, क्योंकि वो मानसिक तौर से भी अभी अपने आप को सेटल नहीं कर पाए थे पीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो इसके आगे वाली कहानी मैं आपको आगे वाले उस अध्याय में सुनाऊंगी, नंबर 1 पे जो आएगा अभी। तो ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्यों हुआ, और जिसके साथ हुआ उसकी आत्मा की यात्रा कैसे चल रही थी, क्या बता रहा है वो अपने बारे में। ठीक है, ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुनिए गाइस। बहुत मेरी भी इच्छा थी कैसे कि मैं बुक पढ़ने में, वैसे ही मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे नींद सी आती है, बट नहीं यूनिवर्स बोलता है आप ये कर सकते हो, तो मैंने ये सब शुरू कर दिया। लेकिन सुनना आपने है, ज़रूर सुनिए और सब में बांटिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सब में बांटेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये छोटा छोटा ज्ञान हम सबको लेना है, तो हम तब तो ऊपर मिलेंगे ना सब सूक्ष्म यात्रा करते हुए, है ना, एस्ट्रल बॉडी के साथ। तो ऐसे ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है। और ऐसे मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, जो मैंने 90 दिन की डाली है, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप करेंगे तो प्लीज़ 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 करिए ज़रूर अपने आप पे काम। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर, थैंक यू।